मैं पवन सिंह स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 5.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, और आज की जो क्लास होने वाली वो आपकी वन शॉट देखिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रश्नावली है। और आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 इनके सभी पार्टों की यानी कि सभी पार्टों को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी यदि सभी समय बचता है तो इसके आगे क्वेश्चनों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3 ये जो 3 प्रश्न है, ये प्रश्न ही आपस में पार्टों में डिवाइड है। तो जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये प्रश्न नंबर 1 तो है, जबकि इसमें 4 पार्टों में क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को हमें करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 आपका 3 पार्टों में डिवाइड है, और प्रश्न नंबर 3 जो है ना, वो आपका सीरीज से 10 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम आज मात्र 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों कवर करेंगे, क्योंकि हमें मात्र 2 फार्मूले याद करने हैं, बस मात्र 2 फार्मूले रटे होने चाहिए, आपका कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, पहला फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र। ठीक है, जो भी सूत्र यहाँ पर लगने वाला उसे हम लिख देते हैं। पहला फार्मूला हो गया आपका n वां पद का जो फार्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पहला ये हो गया। दूसरा योगफल का कौन सा, sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका n पदों का योगफल का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। n पदों का योगफल, ये योगफल का फार्मूला है। बस केवल इन 2 फार्मूलों के सहारे आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर हम देखते हैं। एक इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर ये लिखा गया है कि 2, 7, 12 डैश डैश करके 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लाइन डालते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे पहला नंबर, सॉल्व नंबर 1। अब यहाँ पर हम इस श्रेणी से जो भी हमें जरूरत है वो हम निकाल लेंगे। जरूरत क्या पड़ेगी आपको, प्रथम पद। क्या पड़ेगा, प्रथम पद। अब आप प्रश्नावली कौन सी 5.3 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी प्रश्नावली आगे आकर आपको कुछ चीज पता चल गई होंगी। पहला क्या कि प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम पद आपका क्या होता है, 2, यानी कि पहला पद। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका सारवांतर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और वो निकलता कैसे, दूसरे पद को पहले पद से घटाकर, यानी कि दूसरे पद को हमें घटा देना पहले पद से, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये नंबर दिया गया, यानी n की वैल्यू दी गई है कितनी, कि 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू दे दी गई है। तो योगफल कहा है, योग ज्ञात करने के लिए कहा, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए Sn की जगह पर हम 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 10/2 2, a की वैल्यू ये रही जो कि 2 है, प्लस और n की वैल्यू 10-1 इंटू डी की वैल्यू ये रही जो कि 5 है। अब इसे काटेंगे, 2 × 2, 2 × 10, यानी S10 बराबर आएगा, ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 से 1 जाएगा 9 × 5, यानी S10 बराबर आएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 × 9 45, यानी S10 बराबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, और इसे 45 को 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49। और आपको बस क्या करना है कि 49 के साथ 5 का गुणा करा देना है।
तो ये हो जाएगा, देखिए 5 9 45 के 5 हासिल 4। अब 5 चौको 20, 4 कितना हो जाएगा 24। यानी कि 10 पदों का जो योग है वो आपका कितना निकल के आया, 245 निकल के आया बच्चों। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसको करना होगा रफ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम मेट देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पर हमें बार बार ये लिखना होगा, इसलिए इसको नहीं रफ मिटेंगे। ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें प्रथम पद कितना है, -37 है, -37। सार्वांतर आपका दूसरे पद से पहले पद को घटा के निकलेगा। -33 से घटाना है -37 को। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, -33 माइनस प्लस 37। तो 37 से 33 घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मात्र। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई है। और हमें नंबर क्या दिया गया, 12 पदों तक, यानी n बराबर हमें दे दिया गया 12। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। तो देखिए s n की जगह पर रख देना है 12/2, 2 a की वैल्यू -37 है, -37 प्लस n की जगह पर रखना है 12 -1 और d का मान है 4, d का मान है 4। तो ये काटेंगे 2 छंग 12, ये हो जाएगा आपका 6। 2 का गुणा करेंगे 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, वो भी किसका, माइनस का। और ये हो जाएगा प्लस, घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 और गुणे में आपका 4। तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का 74, 11 चौको 44। तो ये हो जाएगा 6, घटाएंगे, देखिए घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये क्या है, माइनस का है। तो यहाँ से S12 की जो वैल्यू निकल के आएगी 18, यानी माइनस का 180 निकल के आया। और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, यानी 12 पदों तक का योग आपका कितना आया, -180 आया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस पर आप एक स्टार लगाइए। क्यों, क्योंकि ये पॉइंटों में है और पॉइंटों में होने की वजह से आप लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मेटेंगे। तो चलिए इसको हम मेट देते हैं, ये हम मेट देंगे। ठीक है, और उसके बाद चलिए पूरा ही मेट देते हैं, को क्या दिक्कत है। हम बार बार फार्मूला लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए प्रथम पद कौन सा है, तीसरा नंबर। अब ये आपका जो है सॉल्व कौन सा है, तीसरा नंबर। प्रथम पद है 0.6 और डी सार्वांतर दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे 0.6। देखिए 7 से 6 घटाइए 1 आएगा, पॉइंट 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही आने वाला है। कितने नंबरों तक कहा गया है, ये आपका 1.1 है। कितने नंबर तक कहा गया है, नंबर कहा गया 100 नंबरों तक। कितना, 100 पदों तक हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह पर हमें 100 रख देना है, 100 बराबर n की जगह पर 100 रखेंगे बटे में 2, उसके बाद 2
ए की वैल्यू है कितनी 0.6 प्लस और n की जगह पर रखेंगे 100 -1 और d की वैल्यू कितनी है 1.1 है 1.1 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का संबंध रहेगा। अब इसके बाद इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 50 बार में। कितनी बार में 50 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। एक अंक पहले क्या है दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। उसके बाद प्लस 100 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 99 और गुणे 1.1 तो ये हो जाएगा आपका 50 और 1.2 प्लस गुणा कराएंगे 11 9 99 के 9 हासिल 9 हो जाएगा और 11 9 99 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। एक अंक पहले आपका दशमलव तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 50 गुणे दोनों को जोड़िए। देखिए एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है तो 9 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 तो हासिल आपका 1 आएगा। ठीक है और 8 और 1 जोड़ेंगे 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 के 0 हो जाएगा। अब हम ये बचता है 0, 0 में 1 जोड़िए। देखिए मान लीजिए आपको नहीं जोड़ा था कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर इस प्रकार से जोड़ सकते हैं 108.9 और ये आपका 1.2 जोड़ लीजिए इसको। ये 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये आपका 1 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.011। अब हम क्या करेंगे इस दशमलव को हटाना चाहते हैं तो आप नीचे एक 0 लगा दीजिए, दशमलव आपका हट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। आपस में जो बचा उसका गुणा करा लीजिए, वही S100 का मान निकल के आएगा। तो देखिए 5 51 5, 5 0 0, 5 51 5 और उसके बाद 5 51 5 यानी ये आपका योग फल निकल के आया बच्चों। ठीक है तो बताइए ये तीसरे नंबर में भी कोई समस्या कोई दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है तो इसी के साथ आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं। ठीक है चलिए अब जो है हम अगला प्रश्न करेंगे जो कि हमारा चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न भी बहुत बेहतरीन है बच्चों। इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी क्योंकि हर प्रश्न को बताने के बाद हम एक साइड हो जाते हैं। ठीक है तो यदि आपने ना ली हो तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न जिसमें प्रथम पद दिया गया है 1/15, 1/15। दूसरा पद दिया गया है 1/12 लेकिन हमें क्या निकालना है हमें सारवंतर निकालना है दूसरे पद को पहले पद से घटाकर। तो दूसरा पद आपका कितना है 1/12 है, पहला पद 1/15 है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम वह संख्या है जिस भी संख्या का लेते हैं एलसीएम उन सभी संख्याओं का एलसीएम भाग जरूर जाता है। तो देखिए 12 5 60, 15 चौको 60 भाग जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 12 5 60, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 51 5 माइनस 15 गुणा 60 में करेंगे 4 बार जाएगा। 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4 51 4 घटाएंगे तो d बराबर 15 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/60। ये आपका d का मान है। हमें 11 पदों तक निकालना है तो लगाएंगे फार्मूला Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू d। तो Sn का मान है 11, 11/2, 2a की वैल्यू 1/15 है, 1/15 प्लस 11-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/60 चल रही है। ठीक तो ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2 और ये आपका हो जाएगा कितना
2/15 प्लस ये आपका बच जाएगा कितना 10 गुणे 1/60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक हम काम कर सकते हैं, ये आपका 0 से 0 तो कट ही जाएगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2 2/15 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करें, तो दोनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो 11/2 तो साथ में रहेगा ही रहेगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप जरूर सीखे होंगे। ठीक है, 15, यानी 15, 6 का एलसीएम काटेंगे तो 30 ही आने वाला है। अब 15 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 6 का भाग देंगे हम 30 में कितनी बार हो जाएगा 5 बार में, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, अब इसके बाद ये आ जाएगा S11 11/2 गुणे 5 4 9। अब बटे में आपका कितना है 30 है, बटे में कितना है 30 है, 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटेगा क्या, 3 त्रिक 9, 3 × 9 3 0। अब यहाँ पर आपके बचा है 11/2 और 3/10 तो 11 3 33, 11 3 33 और 10 दूनी 20। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 1 के चारों पार्टों को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है बच्चों। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, वैसे तो प्रश्न नंबर 2 में 3 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद दोनों पार्टों को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हेडिंग देखते हैं क्या दिया गया। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, यानी 7 से लगा के हमें यहाँ तक के पद दिए गए हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। और जोड़ने का तरीका क्या है कि हम समांतर श्रेणी के सहायता से इसे हम योग कर सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी की योग फल के फार्मूले से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया प्रथम पद जो कि हमारा होता है a, और वो है हमारा कितना 7। फिर उसके बाद सार्वंतर d निकलता है दूसरे के पद से, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाकर। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 का 2 में गुणा करेंगे 10 दूनी 20, और ऊपर वाले जोड़ देते तो 21/2 - 7। ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 21 - 2 का गुणा हो जाएगा 7 में 2 7 14। घटाएंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/2। ये तो आ गया डी का मान। और ये जो हमें दिया गया है ना लास्ट में, वो nवां पद दिया है। कौन सा पद हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया वो nवां पद दिया गया है। कौन सा nवां पद, कितना 84। ठीक है, लेकिन हमें योगफल तो निकालना ही है। तो योगफल का जो आपका फार्मूला लगने वाला है वो फार्मूला क्या है, हम योगफल का पहले फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, योगफल का फार्मूला क्या है आपको पता है कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फार्मूला है, जिसमें हमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, n की वैल्यू नहीं पता। अब n की वैल्यू हमें कैसे पता करेंगे, तो n की वैल्यू हम nवां पद का फार्मूला लगाकर पता करेंगे। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a + n-1 × d। इस फार्मूले की हेल्प से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए nवां पद का मान कितना है 84 है, बराबर a का मान है 7 + n-1, और d की वैल्यू कितनी है 7/2। ये हमें दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 84
और ये धन से आपका ऋण में आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा 7, बराबर में आपका n/2 तो चलिए n-1 चल रहा है और उसके साथ में 7/2 है। इसे घटाएंगे, 14 से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। ये बचेगा आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 7। अब इसके बाद बराबर में n-1 गुणे 7/2 तो ये हो जाएगा आपका 77। ये आपका भाग में है, गुणे में आ जाएगा, ये गुणे से 7 भाग में आ जाएगा, बराबर में आपका n-1 काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और 11 दूनी हो जाएगा 22 बराबर n-1, ये -1 प्लस में आ जाएगा तो 22 + 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा आपका 23, यानी n का मान हम निकाल चुके हैं। अब उठा के इनकी सारी वैल्यूज फार्मूले में रख देना है। तो देखिए n का मान हो जाएगा आपका कितना 23/2 और 2 a की वैल्यू दी गई कितनी 7 और प्लस 23 - 1 गुणे d की वैल्यू है 7/2 तो ये हो जाएगा 7 में आपका 2, तो ये हो जाएगा 23/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद कॉमन करेंगे। क्या कॉमन आएगा देखिए, इसको जैसे का तैसा आप लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये आपका बन जाएगा 22 गुणे 7/2, ये 2 से आपका ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे 7 प्लस 11 गुणे 7। तो यहाँ से आपका देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपका 7, तो 7 कॉमन करेंगे तो बनेगा 2 + 11। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 23 गुणे 7 गुणे 11, 2 हो जाएगा 13 बटे में आपका 2। अब इसे आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, इसका केवल मात्र गुणा कराना है, तो 13 × 7 = 91, तो ये तो हो गया आपका 23 गुणे 91 बटे में 2। ठीक है, तो हम 91 गुणे 23 करा के देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, जोड़ देना है 3 9 8 2 10 की 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका जो आंसर आएगा योगफल का वो n की देखिए वैल्यू हमने क्या रखी है, हमने n की वैल्यू रखी है 23। ठीक है, तो s 23 बराबर आएगा कितना आ गया 2093/2। ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, जो कि आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 34 32 30 प्लस डैश डैश 10, यानी लास्ट पद हमें कितना दिया गया है, nवां पद 10 दिया गया है। इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद a निकालेंगे, जो कि हमारा दिया गया है 34, फिर सार्वंतर d निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, जो कि आएगा -2, और nवां पद हमें दिया गया है, nवां पद हमें दिया गया कितना 10। तो पहले nवां पद का फार्मूला लगाकर हम n की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो nवां पद का फार्मूला हो जाएगा an बराबर a + n-1 × d। ये तो आपका फार्मूला हो गया। nवां पद दिया गया 10, a की वैल्यू दी गई 34 प्लस n-1 और d की वैल्यू दी गई -2। ये 34 धन से ऋण में आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 - 34 बराबर n-1 मल्टीप्लाई -2। तो 34 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -24, और ये आपका गुणे से कहाँ आ जाएगा भाग में। अब बराबर में n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
जिससे यहाँ पर आया 12 बराबर n-1। ये माइनस से प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 + 1 बराबर n, जिससे फाइनल आपका जो n की वैल्यू निकल के आई वो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अब हम योगफल निकालेंगे कितने पदों का 13 पदों का, क्योंकि इसमें कितने पद हैं 13 पद है। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस फार्मूले के हेल्प से। तो Sn बराबर n की वैल्यू देखिए कितनी रखेंगे, n की वैल्यू हम रखेंगे 13, तो n की जगह पर 13/2, 2 a की वैल्यू ये रही जो कि 34 है, प्लस 13 - 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2 है, -2, तो ये हो जाएगा 13/2। इसको देखिए हम गुणा नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमें कुछ कॉमन करना है। ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब 13 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा मात्र 2 कॉमन से है तो 4 कॉमन, लेकिन 2 ही कॉमन करेंगे। यहाँ पर बचेगा आपका 34 और ये बच जाएगा आपका 12, तो 2 से 2 आपका कट गया, कितना बच गया 13, घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, गुणा कराएंगे 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 तो कितना हो जाएगा 28, यानी S13 यानी 13 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 286 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। यदि आपको बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न नंबर दूसरे पार्ट के बाद हम तीसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखिए, इसमें कहा गया कि -5 + -8 + -11 से करते करते कहाँ तक -230 तक, वो लास्ट पद हमें 9वां पद दिया गया, वहां तक हमें ज्ञात करना है। ये क्या योगफल। ठीक है, तो सबसे हम पहले प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद जो कि हमारा -5 है, उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे। दूसरा पद -8 से पहले पद को घटा के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा d बराबर -8 + 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा -3। ये रहा आपका d का मान। और nवां पद हमें वो nवां पद दिया है -230, तो nवां पद का हम फार्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। nवां पद है -230 बराबर a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -3। ये माइनस से आपका प्लस में आ जाएगा, तो -230 + 5 बराबर n-1 × -3। घटाएंगे तो -200 कितना बनेगा 25, और ये आपका गुणे से आ जाएगा भाग में -3, बराबर में बचेगा n-1, माइनस से माइनस कटेगा, 3 × 3, 3 × 21, 1 बढ़ेगा तो 3 × 5 = 15, कितना बन गया 75। तो ये बना आपका 75 बराबर n-1, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो 75 + 1 बराबर n, जिससे n बराबर कितना आ गया 76 आ गया। अब यहीं पर हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है आपकी 76/2, 2 a का मान है -5 प्लस n की वैल्यू है 76 - 1 और d की वैल्यू -3, तो ये रहा -3। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 76/2
2 पंचे -10 और उसके बाद प्लस ये आपका बचेगा प्लस माइनस हो जाएगा क्या माइनस माइनस और ये आपका बच जाएगा 75 गुणे में आपका 3 ये बनेगा आपका। ठीक है, इसे काटेंगे 2 एक अन्नम 2 2 3 6 1 बढ़ेगा 2 8 16 कितना बच गया 38 और कोष्टक के अंदर -10 माइनस 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 3 सते 21 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 के 5 3 सते 21 1 22 तो ये हो जाएगा आपका कितना 38। यहाँ पर गुणे का संबंध है 225 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा 235। अब इसका गुणा करा लीजिए तो इसका गुणा कराते हैं 235 में गुणा कराएंगे 38 का तो 8 पंच 40 के 0 हासिल 4 और 8 3 24 4 28 के 8 हासिल 2 8 दूनी 16 और 16 2 हो जाएगा 18 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 3 3 9 10 के 0 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 जोड़िए ये हो जाएगा 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 8 1 9 और 7 1 8 कितना हो जाएगा आ जाएगा 8930 वो भी किसका माइनस का। कितने पदों का योग है 76 पदों का योग। कितने 76 पदों का योग। ये रहा बच्चों आपका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको बेहद समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना हमारे लिए बहुत है, पर्याप्त है, काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3, जिसमें कुल कितने पार्ट हैं 10 पार्टों में प्रश्न नंबर 3 डिवाइड है। अब पूरे प्रश्नों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हर बार हम 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चन को हम एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे 2 प्रश्न लिए गए हैं जिसमें कि कुल प्रश्न नंबर 3 में 10 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में कहा गया एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में, ये सभी समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम पहले लिख लेते हैं, जिसमें हमें a बराबर दिया गया है 5, d बराबर दिया गया है 3, nवां पद हमें दिया गया, nवां पद कितना दिया गया है 30। हमसे पूछा क्या गया, n की वैल्यू पूछी गई और Sn यानी कि हमसे योगफल पूछा गया। तो nवें पद का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। nवां पद का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1, ये माइनस है -1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो nवां पद आपका कितना है 30 दिया गया, ये आपका फार्मूला है और a का मान 5 है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 3 है। अब ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, तो 30 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे में 3, ये हो जाएगा। तो 30 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 से आप 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है क्या, a का मान 5 है, d का मान 3 है, nवां पद 30 है। ठीक है, nवां पद 30 है a और n माइनस 1 इंटू डी, सही है, ये आपका धन श्रेणी में आ जाएगा। जबकि ये आप गुणे से भाग में आएगा तो ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो इनका मान हम कैसे निकालेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ समझ में आ रहा है। a का मान, हाँ, nवां पद जो है ना वो आपका 30 नहीं, वो 50 है। ये nवां पद जो है ये आपका 30 नहीं है, ये 50 दिया गया है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50 कर लीजिएगा, ये आपका 50 रहेगा, यहाँ पर भी आपका कितना रहेगा 50 रहेगा और यहाँ पर भी आपका 50 रहेगा। अब इसे घटाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 45 मिल जाएगा।
ये आपका कितना मिल जाएगा, 45 मिलेगा। और ये आपका गुणे से आ जाएगा भाग में, बराबर में n-1 काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, एक बढ़ेगा 3 पछे 15, जिससे यहाँ पर आपका बच जाएगा 15 बराबर n-1। अब -1 प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 + 1 बराबर n। तो n बराबर 15 एक हो जाएगा 16, यानी n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। हमसे पूछा गया Sn, तो Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d। तो n बराबर हमें 16 रख देना है बस, तो ये हो जाएगा Sn। आप चाहे तो यहाँ भी 16 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी 16 रखेंगे तो 16/2 2, a का मान आपके पास 5 है, प्लस n का मान आ गया 16 -1, और d का मान कितना, d का मान 3 है, ये हो जाएगा आपका 3। ये काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2/16, तो S16 बराबर 8, 5 दूनी 10, प्लस ये आपका बचेगा 15 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 10, 15 × 45, तो 8 45 10 कितना हो जाएगा, 55। तो S16 बराबर 8 का 55 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, यानी S16 का जो मान आया वो आपका कितना आ गया, 440 आ गया। यानी हमारा एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, तो बताइए, हमने ये फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, और दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको हम करते हैं रफ, इसके बाद हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, या तो आपने इसको वीडियो को रोक कर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सेकंड नंबर, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं, a बराबर 7 और a13 यानी 13वां पद कितना दिया गया है, 35। हमसे पूछा गया d का मान और S13 का मान पूछा गया, ये दो मान हमसे पूछे गए। अब यहाँ पर nवां पद का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर देखिए a13 है, अब a13 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a + 12d। आपने फार्मूला पढ़ा है कौन सा, nवां पद का, जो कि होता है a + n-1 × d। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही है ना। यदि आपसे कह दिया जाए बताइए 10वां पद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि n बराबर आप 10 रख दीजिएगा, 10वां पद आ जाएगा। तो a10 बराबर a + 10 - 1 × d, यानी a + 10 से घटाएंगे तो 9d। तो यानी 10वां पद क्या आया, a + 9d। यदि आपसे पूछा जाए 15वां पद बताइए, तो आप कहेंगे a + 14d, यानी d के साथ में जो भी गुणज होगा उससे घटा कर आएगा। तो हमने यहाँ पर भी उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, और जिससे a का मान हमें दिया गया है 7 + 12d बराबर 35 से धन से ऋण में जाएगा, तो 12d बराबर 35 - 7, तो 12d बराबर 35 से 7 घटाइए, 15 में से 7 जाएगा 8, ये बच जाएगा आपका कितना, 2 बच जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, 15 से 7 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ से d का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 28/12। काटेंगे, कितने से कट जाएगा, 4 से, 4 7 28, 4 3 12, जिससे d का जो हमारा मान निकल के आया ना, जो d का मान निकल के आया वो आया 7/3। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, S13 का मान, S13,
ये पूछा गया, जबकि हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है एस एन का। पहले एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए एस एन बराबर एस एन की जगह कितना रखना, 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन बराबर 13, एन बराबर 13 रखिए। तो एस 13 बराबर 13/2, टू ए का मान 7 है प्लस एन की वैल्यू 13 है माइनस 1, और डी का जो मान है वो 7/3 है, 7/3 है। ठीक है, 7/3। अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/2, और ये हो जाएगा 2 7 14, या ना गुणा करें तब भी चल जाएगा। 13 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 7/3, तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 चौको 12। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 13/2, 2 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 7, क्या हो जाएगा 4 गुणे 7, ये आपका बन के आएगा। ठीक है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको हम कर देते हैं रफ, इसको मेट ही देते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से हमें कॉमन साफ साफ दिख रहा है, 7 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम मात्र 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, 2। तो यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा। यहाँ से 2 हमने कॉमन किया तो 2 दूनी 4, और गुणे में आपका 7, तो 2 से हमने 2 काट दिया। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है 13, और इसको हल करेंगे तो 7 + 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 14, 7 हो जाएगा 21। तो गुणा करेंगे 13 × 1 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 1 27, कितना आ जाएगा 273। और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर किसका, S13 का मान। ये है आपका S13 का मान। पहला तो आपका आंसर ये जो कि डी का मान, दूसरा आंसर ये आपका S13 का मान। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये दोनों पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम इसके आगे के 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें तीसरे में कहा गया कि A12 बराबर हमें 37, यानी 12वां पद जो है कितना दे दिया गया, 37। डी का मान 3 दिया है, ए और S12 यानी कि 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व नंबर तीसरा। हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे पहले लिख लेते हैं। A12 बराबर हमें दी गई 37, और उसके बाद डी की वैल्यू दी गई है 3, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है ए का मान और पूछा गया S12 का मान। ये 2 चीज़ हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 12वें पद का फार्मूला लगा देंगे। 12वें पद का फार्मूला क्या हो जाता है, अभी हमने इसके पहले वाले में जस्ट बताया है। 12वें पद का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला होता है क्या, a + n - 1 इंटू डी, जबकि 12वें पद का फार्मूला हो जाएगा a + 12 से 1 घटा देंगे 11d बराबर 37। ठीक, इसके बाद हमें d की वैल्यू दी गई है 3, तो यहाँ पर रखेंगे। तो इसको समीकरण 1 बना देते हैं, लिखेंगे d बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो a + 11 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 37। तो a + 11 33 बराबर 37, ये धन श्रेणी में चला जाएगा, जिससे आएगा a बराबर 37 - 33
जिससे a बराबर आएगा 37 से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 12वां पद यानी 12वें पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम इन पदों तक के योग का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की हेल्प से लगाएंगे। तो देखिए s n की जगह पर हम कितना रखना है, n की जगह पर रख देना है 12, तभी तो s 12 बनेगा। ठीक है, तो रखेंगे s 12 बराबर 12/2 2 a का मान कहाँ पर है, a का मान ये रहा 4 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान ये रहा 3। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रख देना है। ये काटेंगे 2 छंग 12, तो s 12 बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 चौको 8 प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 गुणे 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 8 प्लस 11 33, तो 6 गुणे 33 में 8 जोड़ना है, तो 8 3 11 की 1 हासिल 1 और 3 1 हो जाएगा 4, यानी s 12 बराबर आएगा 6 एकन्नम 6 6 चौको 24, यानी एक आंसर आपका ये रहा। ठीक है, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये, क्योंकि हमसे a और s 12 पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब तीसरे क्वेश्चन के बाद हम चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, या तो आप वीडियो को रोक कर भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि साफ सुथरा दिखाई न दिया करे बच्चों तो थोड़ी सी क्वालिटी आप वीडियो को बढ़ा लिया करें। ठीक है, चले अब जो है हम चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। कौन सा, चौथा नंबर। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पर रखेंगे। तीसरा पद हमें दिया गया है 15, उसके बाद हमें 10 पदों का योग दिया गया है 125। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें डी की वैल्यू ज्ञात करना है और हमें 10वां पद ज्ञात करना है। दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। तो nवां पद का फार्मूला क्या हो जाता है, कौन सा, तीसरा पद है, तो a प्लस 2d बराबर 15। ये रहा आपका समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है s 10 बराबर 125, यानी ये आपका क्या है, योगफल वाला फार्मूला लगेगा। योगफल का फार्मूला क्या हो जाता है, योगफल का फार्मूला हो जाता है n/2। n कितना है, 10/2 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 125 है। इसे काटेंगे 2 एकन्नम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ से आपका फाइनल क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2a प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9d बराबर में 125। देखिए 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हम a और d का तो मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम 10वां पद भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका ये रहा, जो कि है a प्लस 2d बराबर कितना है, 15 है, 15। ये तो आपका समीकरण 1 है। दूसरा आपका कितना है, 2a प्लस 9d बराबर में 25 है, कितना है, 25। ये आपका समीकरण 2 है। अब दोनों को हम कैसे सॉल्व करें, हमें a काटना है तो ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अब बराबर नहीं तो बराबर करेंगे किससे, इस समीकरण 1 में 2 से गुणा करके। जैसे 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a
प्लस 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर में 25। हल करेंगे, देखिए यहाँ पर धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। ये आपका कट जाएगा और 9D से 4D घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 5D। 30 से 25 घटाएंगे, 30 से 25 तो आएगा 5, तो 5 से 5 एक अन्नम कट जाएगा, इस माइनस को उधर लगाएंगे तो D बराबर आ जाएगा -1। D बराबर कितना आ गया? -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है? nवां पद, सॉरी 10वां पद। तो 10वें पद का फार्मूला क्या हो जाता है? 10वें पद का फार्मूला होता है A प्लस 9D, जिसमें A की वैल्यू, अच्छा A की वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं तो A की वैल्यू हम निकालेंगे पहले। तो D का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, जहां आसान लगे वहां रख देना है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 कहाँ? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D का मान है -1 बराबर में 15। तो A गुणा करेंगे -2 बराबर में 15, ऋण से धन में जाएगा, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ऋण से धन में जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, तो A बराबर कितना आ गया? 17। A का मान कितना आ गया? 17 और D का मान ये रहा। तो हमें क्या करना है कि 10वां पद निकालना है। 10वें पद का फार्मूला होता है A प्लस 9D। A का मान हो जाएगा 17 प्लस 2D, सॉरी 9, यहाँ पर 9 आएगा और D की वैल्यू -1, तो -1, तो 17 गुणा करेंगे -9 हो जाएगा, ठीक है। और 17 से 9 आप घटा दीजिए, कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी जो 10वां पद है वो हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। एक तो आंसर आपका ये रहा, दूसरा एक आंसर ये है, यानी ये आपका पहला आंसर, ये दूसरा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो हमने इस प्रकार जो है आपका ये तीसरा और ये चौथा दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट चौथे के बाद हम लोग इसके आगे के जो पार्ट है, कौन सा? 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का 5वां और 6ठा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें से हम 5वां पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 5वां। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो D का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया, और उसके बाद S9 यानी कि 9 पदों का योग हमें दिया गया है कितना? 75, और हमसे पूछा गया है A का मान, हमसे A का मान पूछा गया, और A9 यानी कि 9वां पद हमसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है ना, हम क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 9 पदों का योगफल यानी योगफल का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले योगफल का फार्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये आपका फार्मूला है। तो हम n बराबर कितना रखने वाले हैं? 9। जब 9 रखेंगे तो ये आपका S9 बन जाएगा, और n की जगह पर आ जाएगा 9/2, उसके बाद 2a प्लस n की जगह पर रखेंगे 9-1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमें दी गई पहले से 5, ठीक है, और S9 की वैल्यू कितनी दी गई? 75, तो हो जाएगा 75 9/2 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका बच जाएगा a, ये बचेगा 4 गुणे में 5, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 75 बराबर कितना आ जाएगा? 9
और a प्लस ये 4 5 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ये आपका गुणे से भाग में आएगा किसके? 75 के। तो 75/9 बराबर a प्लस 20। तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो कितना आ जाएगा? 25/3। ये धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में a है आपका। एलसीएम थोड़ा ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा 25। 3 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर a। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, बटे में 3। यानी फाइनल a बराबर आया माइनस का 35/3। ये तो रहा a का मान। अब हमसे 9वां पद पूछा गया है, तो 9वें पद का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है a प्लस 8d। तो a का मान ये रहा, माइनस का 35, माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणे d का मान ये रहा जो कि 5 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो माइनस का 35/3, 8 5 40। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 3 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 35 प्लस 3 चौको 12 यानी 120। घटाएंगे तो हमारा a9 बराबर निकल के आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये बचेगा 11। कितना था? 11। 11 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। माइनस का 85/3 आपका 9वां पद निकल के आएगा। उम्मीद है बच्चों कि 5वां पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम एक तरफ हो जाते हैं, इसके बाद इसको हम रफ करने वाले हैं। तो चलिए इसको करते हैं रफ, क्योंकि अभी हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? हमें छठा पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते चलिए, क्योंकि लाइक में कोई खर्चा नहीं लगता है। ठीक है, तो बस आपको एक लाइक करना है। चलिए अब इसके बाद जो है हम छठे पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें a बराबर दिया गया 2, d बराबर दिया गया 8, उसके बाद Sn बराबर दिया गया है हमें 90, और हमसे पूछा गया है n की वैल्यू। ठीक, और हमें से पूछा गया है an बराबर यानी nवां पद। तो सबसे पहले हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर और कोई फार्मूला लगने लायक है नहीं। तो Sn का मान कितना है? 90। तो Sn की जगह पर रखेंगे 90, n/2 2a प्लस n माइनस 1, और d का मान हमें दिया गया है कितना? d का मान 8 है, d का मान 8 है। तो ये हो जाएगा 90 बराबर n/2, यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो a बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, ये आपका बचेगा 4, 2 कॉमन कर लिया, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 बराबर n a का मान दिया गया, a का मान 2 दिया गया, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर n, 4 से 2 घटाएंगे तो ये आपका 4n तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, n का अंदर आप गुणा करेंगे तो ये आपका 90 है। 90 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, 2n। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन है, क्या 2 कॉमन है? 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, 2 से काटेंगे आपका 45 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। अब ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, जिससे आपका क्या बनेगा? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अभी आपका द्विघात समीकरण बना जो आपने प्रश्नावली 4 में पढ़े थे, वो यहाँ पर काम आ रहा।
तो देखिए घटाने पर आपका यहाँ पर एक छिपा होता है, एक आना चाहिए। 45 दूनी 90 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 90। 90 के ऐसे में दो टुकड़े करने हैं जिनको आपस में घटाने पर कितना आना चाहिए? एक। तो 10 में से एक घटा दीजिए, देखिए 1 आ जाएगा। और आपस में यदि 10 और 90 9 का गुणा करते हैं तो देखिए 90 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2n², n के अंदर गुणा करेंगे 10n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन है? 2n। तो ये आपका बचेगा n माइनस 2 पंचे 10, यहाँ से कॉमन आएगा 9, ये हो जाएगा n माइनस 9 पना 45 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? n माइनस 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों क्या हैं? 0 के बराबर हैं। तो दिखाकर हम मान निकाल लेंगे 0 के बराबर। लिखेंगे यदि n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसे दिखाते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस का 9/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए जब आपसे कोई संख्या पूछी जाए कि कितनी वस्तुएं थी, तो आप कहेंगे 10 थी, 20 थी, 50 थी, ये तो आप कहेंगे नहीं। माइनस का 4 थी, माइनस की 8 थी, ये तो कहेंगे नहीं। तो वस्तुएं कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, और जो वस्तुओं की संख्या होगी ना वो पूर्ण संख्या होगी, यानी ये आपका अमान्य होगा। ये हो जाएगा आपका अमान्य, ये आपका मान्य होगा, ये आपका मान्य होगा। हमसे 9वां पद पूछा गया है, तो 9वें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? a9 बराबर a प्लस 8d। तो a की वैल्यू ये रही जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 गुणे इनका मान तो हाँ इनका मान तो हमने निकाल लिया। हमें निकालना आखिर क्या था? 9वां पद निकालना था। तो d की वैल्यू 8 है हमारे पास। कितनी है? d की वैल्यू 8 है। और कुछ गड़बड़ लग रहा क्या? ये a बराबर 2, d बराबर 8, s बराबर 90। अच्छा हाँ, हम 6वां पद निकाल रहे हैं। सॉरी, हमने इसको ध्यान दे लिया था। यहाँ पर आपका कौन सा? nवां पद निकालना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा? nवां पद। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1, और d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। तो 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 गुणे 8, तो 2 प्लस 8 चौको 32। अब 32 दो कितना हो जाएगा? 34। यानी nवां पद कितना निकल के आया? 34 निकल के आया बच्चों। तो एक तो आंसर आपका ये रहा पहला, और दूसरा आंसर ये रहा। उम्मीद है बच्चों कि पार्ट 5वां और 6वां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 7वां और 8वां सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का 7वां और 8वां पार्ट देखिए बच्चों। तो सबसे पहले हम 7वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 7वां पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें a बराबर 8 दिया गया, और nवां पद कितना दे दिया गया? 62, और Sn का मान दे दिया है 210। हमसे पूछा गया n का मान। ठीक है, n का मान और d का मान, ये दो मान हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद ये होता है nवां पद का फार्मूला। nवां पद कितना? 62 बराबर a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये धन से ऋण में आ जाएगा। तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी।
घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये आपका बच जाएगा कितना 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। यानी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल के आया 54। ये रहा आपका समीकरण 1। ये समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमें योगफल का फार्मूला लगाना है। देखिए योगफल का फार्मूला लगाएंगे तो एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है जिसमें एस एन का मान कितना है 210 है, n बाई 2, n की वैल्यू पता नहीं है, जिसमें 2a, a का मान पता है, a का मान 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है, कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 210 बराबर n बाई 2 और 8 दूनी 16 प्लस 54, तो 210 बराबर n बाई 2 जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 1 7, काटेंगे 2 1 अन्नम 2, ये 35 बार में आपका कट जाएगा, जिससे 210 बराबर आ जाएगा 35n। ये 35 गुणे से भाग में आएगा, गुणे से भाग में आएगा, जो कि हो जाएगा 210 बटे 35 बराबर में कितना n, बराबर में कितना आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा क्या? क्योंकि इसको हम काटते हैं एक बार, देखिए 5 सते 35, 5 से काटा गया 5 सते 35 और 5 चौको 20, एक बढ़ गया 5 दूनी 10, 7 एक अन्नम 7, 7 छंग 42, जिससे n बराबर क्या निकल के आया, n बराबर निकल के आया 6। अब n का मान आप इस समीकरण 1 में रख दीजिए, हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 इस जगह पर, तो लिखेंगे यहाँ पर रखेंगे 4 n की जगह पर 6 रखेंगे, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 54 है, तो ये हो जाएगा 54, घटाएंगे तो हो जाएगा 5 डी बराबर 54, तो डी बराबर 54 बटे 5, तो डी का मान कितना निकल के आया 54 निकल के आया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमें n और d की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट कौन सा था, पार्ट आपका 7वां था, और 7वां पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है, तो चलिए हमें 7वां पार्ट साफ करके अब हमें 8वां पार्ट की ओर बढ़ना है। तो चलते हैं 8वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब दोस्तों के पास शेयर आपको जरूर कर देना है। चलिए अब हमें जो है 8वां पार्ट सॉल्व करना है। 8वां, हमें nवां पद दिया गया कितना 4, d की वैल्यू दी गई 2, Sn बराबर दिया गया -14 और हमसे पूछा गया n का मान, हमसे पूछा गया a का मान। ठीक है, तो पहले हम nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद 4 है, a की वैल्यू पता नहीं है, n माइनस 1 गुणे d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4 बराबर a प्लस 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2, ऋण से धन में आएगा, ऋण से धन में लाएंगे तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n, यानी यहाँ से आएगा a प्लस 2n बराबर 6। इसे बना देते हैं समीकरण 1।
अब हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का मान माइनस का 14 है, एन बाई टू ए प्लस एन की वैल्यू देखिए पता तो है नहीं, ठीक है, एन की वैल्यू पता है नहीं तो, और डी की वैल्यू तो पता है, डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा n माइनस वन और d की जगह पर हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, क्या कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन दिख रहा, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, 2 कॉमन चला गया, 2 से 2 कटेगा, तो माइनस का 14 बराबर n, और ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका अंदर गुणा करा देते हैं, इनका अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 14 बराबर ये हो जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। और इसके थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस एन, ये माइनस से प्लस में 14 जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से a का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से या तो ऐसे हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम यहीं पर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते कि इसे धन श्रेणी में भेज देते तो a बराबर 6 माइनस 2n आ जाता, और इसे हम बना देते समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए 2 में रख देते हैं, कहाँ पर, इसमें, तो ये तो आपका एन स्क्वायर बना रहेगा, एन स्क्वायर प्लस इस a की जगह पर 6 माइनस 2n और इंटू ये n रहेगा, अब माइनस का ये n प्लस का 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस n का अंदर गुणा करेंगे तो 6n माइनस 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से इसे हम घटाएंगे, माइनस 2n स्क्वायर से 1n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर बच जाएगा, और 6n से 1n घटेगा तो प्लस का 5n बचेगा, और ये प्लस का 14 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका स्क्वायर वाला माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0, ये आपका n गुणे में भाग में चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब ये आपका फिर 2 घात समीकरण बन गया, घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 14 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, 7 दूनी 14, और 7 से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 14 बराबर 0, क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n माइनस 7, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो ये बचेगा आपके पास क्या, यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर 2 7 14 बचेगा बराबर 0, क्या कॉमन दिख रहा, n माइनस 7, तो यहाँ बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे यदि क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों 0 के बराबर हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं n माइनस 7 बराबर 0,
तो यहाँ से n का मान निकल के आएगा कितना, 7। n का मान निकल के आया 7, ठीक है। और यदि हम दिखाते हैं कि n+2 बराबर 0, तो n बराबर आएगा -2, जो कि ये होगा क्या, अमान्य। अब क्यों अमान्य होगा, यदि आपसे पूछा जाए कितने व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे -2 थे क्या। तो संख्या कभी माइनस में, मतलब कि किसी वस्तु की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये आपका मान्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मान्य। हमसे क्या क्या पूछा गया, पहले तो ये आपका 8वां प्रश्न है। पहले तो हमें n पूछा गया, तो एक तो ये हो गया, a की वैल्यू पूछी गई, तो उठा के n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे n का मान n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो राइट है। यहाँ पर रख दीजिए n का मान, तो हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2, n का मान है 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर आएगा -8। तो ये रहा आपका पहला आंसर और ये रहा आपका दूसरा आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमने फाइनल प्रश्न नंबर 3 के 8वें पार्ट तक, 1 से 8वें पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आपके मात्र 2 पार्ट बचते हैं, वो है 9वां पार्ट और 10वां पार्ट। 9वां पार्ट देखिए बच्चों, 9वें पार्ट में कहा गया कि a बराबर 3, n बराबर 8 और s की वैल्यू हमें दी गई, योग कितनी दिया गया है, हमें दिया गया है 192। तो d का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 9वां पार्ट। इंफॉर्मेशन ये है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और Sn बराबर 192 दिया गया। Sn बोलिए, S बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। और हमसे d की वैल्यू केवल और केवल पूछा गया है। तो देखिए Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, जिसमें से Sn की वैल्यू यानी S की वैल्यू है 192, n की वैल्यू में दी गई है कितनी, 8 दी गई है, तो 8/2, 2 a की वैल्यू है 3 + 8 - 1 × d, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8d माइनस, सॉरी यहाँ पर घटा ही देते हैं, 8 से 1 घटाएंगे तो 7d, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक गुणे से भाग में आ जाएगा। गुणे से भाग में लाएंगे, या तो इसका दूसरा तरीका भी है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा गुणे से भाग में। तो देखिए 4 × 4, 4 चौको 16, 3 बढ़ेगा, 4 × 8 = 32, कितना आ गया, 48 बराबर 6 + 7d, ये धन से ऋण में आ जाएगा। तो 48 - 6 बराबर 7d, 48 से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 42 बराबर 7d। तो यहाँ से आपका गुणे से भाग में आएगा, 42/7 बराबर d, तो 7 × 9 7, 7 × 6 42, d बराबर कितना आ गया, फाइनल 6 आया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 9वां पार्ट। अब लास्ट पार्ट आपका 10वां पार्ट है, लेकिन इससे पहले कुछ जान लीजिए। जानने से पहले इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद आपको हम थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया है और आपको हमने समय भी, मतलब कि एक किनारे हो गए थे, जिससे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था nवां पद का, जो कि ये होता a + n-1 × d, पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। इसे ही हम L से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, L से, किससे, L से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, एक हमने फार्मूला पढ़ा है Sn का। Sn का फार्मूला होता है क्या, Sn का फार्मूला होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फार्मूला जनरेट करने वाले हैं n/2। इस 2a को क्या हम a प्लस a लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चमत्कार देखिएगा थोड़ा सा, क्या चमत्कार हुआ है। a प्लस यहाँ से लगा के यहाँ पर तक, ये किसके बराबर? an के बराबर। an किसके बराबर? l के बराबर है। यानी ये हमारा एक फार्मूला जनरेट होके आया। यदि हमें l ज्ञात है तो तब ये फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हमें s की वैल्यू दिया 144, कुल पद देखिए हमें l बराबर दिया गया है 28, s का मान दिया गया 144 और कुल पद यानी n दिया गया 9। हमसे पूछा गया है एक ही वैल्यू। ठीक है, तो s यानी कि योगफल है। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, इस फार्मूले को लगाएंगे क्योंकि हमें l प्राप्त है। और Sn यानी s की वैल्यू है 144 बराबर n/2 n। अच्छा, n हमें पता है, n का मान दिया गया 9/2। a हमें ज्ञात करना, जिसमें l हमें दिया गया 28। कितना दिया गया है? 28। ठीक है, इन्हें थोड़ा पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 144 गुणे 2 भाग में, और ये भाग से गुणे से भाग में आ जाएगा। तो a प्लस 28 काटेंगे, देखिए काटिए, काटेंगे 9 एक 9 कट जाएगा। कितने से कटेगा? चलिए 9 से न काट के हम 3 से काटते हैं। 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 2 बढ़ेगा, 3 चौको 12, 2 बढ़ेगा तो हो गया 24 और 3 अठे 24। अब 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 एक 3, 1 बढ़ेगा 18, 3 छंग 18। तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। तो ये हो जाएगा 32, धन सिर में आ जाएगा 28 बराबर a। तो फाइनल a बराबर आएगा 28 से 32 से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये a की वैल्यू है और यही हमसे क्या था? पूछा भी गया था। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग बताइएगा, कमेंट्स करना है आपको, 100% करना ही करना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। हमने प्रश्नावली 1.1 से लगाकर यहाँ तक यानी 5.3 तक एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, हमने डाल दिया है, वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।